नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आजकल केशव प्रसाद मौर्य की सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया में ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, हिंदू बहुल क्षेत्रों में और खास करके उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के बीच केशव मौर्य को लेकर के जो बहस चल रही है, वो बहस दो धाराओं में है। एक केशव मौर्य के समर्थन में और एक केशव मौर्य के विपरीत। केशव मौर्य के विपरीत जो बहस चल रही है उनकी संख्या ज्यादा है और केशव मौर्य के पक्ष में जो चर्चा चल रही है उसकी संख्या, उन लोगों की संख्या कम है। जितने भी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच और सोशल मीडिया, सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया में एक खलनायक के रूप में केशव मौर्य को पेश किया जा रहा है। केशव मौर्य पिछले एक हफ्ते से जिस तरह के बयान देते आए हैं और जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी परेशान, हताश और कुंठित हो गई है। और इसी कुंठा की वजह से, इसी निराशा की वजह से कोई बड़ी शक्ति, कोई ऊपरी शक्ति, आला कमान केशव मौर्य की चाबी भर रहा है और केशव मौर्य खिलौने की तरह खेल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं। उनका एक ट्वीट देखिए, वैसे तो एक हफ्ते में 10 से अधिक ट्वीट आ चुके हैं और सारे ट्वीट विवादित हैं, विवादों के घेरे में हैं और उस पर सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में खूब चर्चाएं हो रही हैं। उनका जो ट्वीट है अभी लेटेस्ट, वो ये है, अयोध्या में काशी में निर्माण जारी है। अयोध्या की बात तो मान लिया कि हाँ निर्माण हो रहा है, और वो तुम्हारी वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को बोला कि आप बनवाना शुरू कीजिए, ट्रस्ट गठित किया, उसके बाद बनना शुरू हुआ है, उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। निर्माण जारी है, अयोध्या काशी में निर्माण जारी है। काशी में एक कॉरिडोर को बनाया जा रहा है जिसमें अन्नपूर्णा को रखा जाएगा। वो अन्नपूर्णा की मूर्ति बाहर से मंगाई गई है, चोरी हो गई थी, उसके लिए कॉरिडोर को सजाया जा रहा है और कोई निर्माण नहीं हो रहा है। और मुस्लिम के मस्जिद के ऊपर तो बिल्कुल नहीं, वहां से बहुत दूरी है। और ये परिसर है विश्वनाथ धाम में, जहां पर निर्माण हो रहा है। अब इसको ये इस रूप में पेश कर रहा है जैसे कि अयोध्या में जिस तरह से मस्जिद को गिरा करके निर्माण किया जा रहा है, उसी तरह से यहां, मतलब ये लोग इतना छल प्रपंच और झूठ फरेब में माहिर होते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए, मतदाताओं को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अयोध्या काशी में निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जैसे कोई सेना तैयार करनी है इन्हें और लड़ाई करना है और दुश्मन के ऊपर आक्रमण करना है। और वो आक्रमण इस समय जब चुनाव नजदीक आ गया है, हैशटैग करके लिखते हैं, जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। अब इसके उत्तर में अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो भी गौरतलब है। भगवान कृष्ण हम सबके हैं, भगवान कृष्ण पर भारतीय जनता पार्टी की कोई बपौती नहीं है। भगवान तो, अब ये भी कह सकते थे अखिलेश यादव कि भगवान तो हमारे कुल के हैं, हमने उनके कुल में पैदा हुआ हूं मैं, और हमें उनकी जितनी चिंता है उतना तुम्हें नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव को यह कहना चाहिए था। उन्होंने कहा, अखिलेश ने, कि हम तो इतना जानते हैं, जो तकलीफ और परेशानी में होता है वही भगवान को याद करता है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी तकलीफ में है, परेशानी में है और निराश है, कुंठित है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का मिशन बहुत तेजी से
पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में, बुंदेलखंड में अपार जनसमूह उसके साथ लग रहा है। वो कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है। जिस तरह से मोदी, योगी और शाह के लिए भीड़ इकट्ठी की जाती है, उस तरह से इकट्ठी की हुई बसों में भर करके लाई हुई भीड़ नहीं है। वो भीड़ स्वतः स्फूर्त है, अपने से चल करके आई है। तो जिस तरह से विजय यात्रा में, रैली में, पदयात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये बड़े नेता, कद्दावर नेता सबके सब परेशान हैं, सब कोमा में चले गए हैं या जाने वाले हैं। तो इसलिए धर्म का जहर घोलना, सांप्रदायिकता का जहर घोलना इनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन जनता इसे देख रही है और समझ रही है कि ये मथुरा की जब बात कर रहे हैं तो चुनाव के समय ही क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया और चुनाव के बाद क्यों नहीं कर सकते। तो केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, अब उनका यह कहना है भारतीय जनता पार्टी या दक्षिणपंथी विचारधारा वालों को कि मुस्लिम का वोट का ये ध्रुवीकरण करते हैं तो हम क्यों ना हिंदुओं का वोट का ध्रुवीकरण कर। मुस्लिम का कहीं नाम लिया है किसी सभा सम्मेलन में? एक बार जिन्ना का नाम लिया, उसको आपने महीने भर भुनाया है। जिन्ना जिन्ना जिन्ना, जिन्ना के प्यारे हो गए, जिन्ना इनके ये हो गए, वो हो गए, और जिन्ना इनको आएंगे जिताएंगे। मतलब कि ध्रुवीकरण करने के लिए वहीं से इन्होंने इस तरह का धार्मिक जहर बोने का, घोलने का शुरुआत किया। जिन्ना के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि जिन्ना, सरदार पटेल और नेहरू जी ने एक ही साथ वकालत की पढ़ाई एक ही कॉलेज में की थी, बस इतना कहा था। अब इसको इन्होंने किस रूप में पेश किया लोगों के सामने कि बताने में भी शर्म आती है। खैर वो छोड़िए, आज का जो विषय है केशव प्रसाद मौर्य की सांप्रदायिकता या इनकी जहरीली राजनीति, इस पर विचार करना है। तो केशव मौर्य के इस ट्वीट से और इस तरह की बयानबाजी से योगी भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि योगी को अपनी सत्ता, अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? भले ही शाह ने इनको बोला हो कि अगले मुख्यमंत्री यही होंगे, लेकिन जिस तरह से शाह और मोदी और हाई कमान भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उनके इशारे पर, उनके चाबी भरने से ये खिलौना खेल रहा है, अपना कार्यक्रम कर रहा है और सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। अपने से इनके बूते की बात नहीं थी जब तक कहीं से इनको सह नहीं मिलता। खैर, केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी को डुबोना चाहते हैं या चुनाव में जिताना चाहते हैं? अगर डुबोना चाहते हैं तो जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, और करेंगे, कहते हैं कि जब हद पार हो जाती है तो उसके बाद अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो ये अगर घड़ा जब भर जाता है, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो अपने आप फूट जाता है, उसको फोड़ना नहीं पड़ता है। तो अभी इनके पाप का घड़ा पूरा भरा नहीं है, और जब तक केशव मौर्य और योगी मिलकर के भर देंगे, फूट जाएगा। उसके बाद भी जो है इनका पर्दाफाश हो जाएगा और इनका सांप्रदायिक जहर, इनका विष बमन कुछ भी नहीं काम आएगा चुनाव में, और इनकी करारी हार होगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और केशव मौर्य का क्या कद है भारतीय जनता पार्टी में और उत्तर प्रदेश की सरकार में, उसको सब लोग जानते हैं, सबने देखा है। स्टूल पर बैठाया जाता है इन्हें, और योगी और पंडित दिनेश शर्मा, इनको कुर्सी पर बैठाया जाता है और ये बैठे रहते हैं खुशी खुशी दांत निपोड़ते हुए। अगर इनके अंदर थोड़ी भी वो कुर्सी डिप्टी सीएम की सिर्फ आपकी कुर्सी नहीं है, वो एक सरकारी कुर्सी है और उसकी इज्जत की जाती है। अगर वो लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, दिनेश शर्मा और योगी नहीं इज्जत कर रहे हैं कुर्सी की, तो तुम्हें इज्जत करनी चाहिए। जब स्टूल पे बैठा दिया गया तो उसी समय त्यागपत्र देकर के इनके मुंह पर फेंक देना चाहिए था। तुम्हारा अपमान पूरे ओबीसी समाज का अपमान है। ओबीसी तुम्हें नेता मानता है और तुम्हें इतनी अकल नहीं
कि तुम स्टूल पर बैठो और वो कुर्सी पर बैठे। वही शूद्रवाद, वही ब्राह्मणवाद, वही छुआछूत जो सदियों पहले उन्होंने लागू किया था, उसको मंच पर लागू कर रहे हैं और तुम उसके शिकार बन रहे हो। केशव मौर्य में कोई स्वाभिमान नहीं है, केशव मौर्य में कोई शर्म नहीं है, केशव मौर्य में कोई हया नहीं है और केशव मौर्य में एक नेता, अच्छा नेता बनने की काबिलियत नहीं है। अगर इनके अंदर स्वाभिमान होता तो ये मौर्य समाज का जो गौरव है, इतिहास है, उसको ब्राह्मणों के तले, ठाकुरों के पैरों तले स्टूल पर बैठ करके इतिहास को मटिया मेट नहीं कर देते। और इन्होंने यही काम किया है। मौर्य वंश का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, कभी चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, कभी सम्राट अशोक थे, बृहद्रथ तक लगभग 10 राजा हुए हैं मौर्य वंश के। तुम्हें भी राजा माना है आज की प्रजातंत्र ने, और बड़ा राजा नहीं तो छोटे राजा की कुर्सी पर बैठे हुए हो। क्यों उसकी कुर्सी का अपमान करते हो? क्यों मौर्य वंश का अपमान करते हो? हम समझते हैं कि मौर्य कुशवाहा की मतदाताओं की संख्या 14% है, ब्राह्मणों से भी ज्यादा। और वो 14% पिछली बार इनको 100% वोट दिया था इनकी वजह से और स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। कुशवाहों का ही नहीं, 14 बाकी यादवों का भी, कुछ पटेलों का, लोधियों का, अन्य ओबीसी के जितनी जातियां होती हैं, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, सबने वोट दिया था। लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत वोट तुम्हारी वजह से मिल जाता, लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिक जहर घोल रहे हो और जिस तरह से धर्म को राजनीति में घसीट रहे हो, ईश्वर को, भगवान को हम तो मानते नहीं हैं, जो मानते हैं वो लोग बहुत बुरा मान रहे हैं। जिस तरह से ईश्वर की टांग पकड़ करके तुम खींच रहे हो राजनीति के, और वो गंदी और घटिया राजनीति में कि दलदल में ढकेल रहे हो। केशव मौर्य, अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान होता तो विकास की बात करते। अगर विकास नहीं कर पाए हो तो अगली बार विकास करने के लिए कम से कम झांसा ही दे देते। झांसा राम के रूप में तो तुम्हारे बॉस माने जाते हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, बहुत से नाम हैं उनके, को नहीं जानत है जग में, जुमलेबाज, प्रधान सेवक, चौकीदार, बहुत सारे नाम हैं उनके। तो कम से कम उनकी तो इज्जत रख लेते। सोशल मीडिया में जिस तरह से केशव मौर्य की हद पीट रही है, जिस तरह से इनकी थू थू हो रही है, उसे देख करके तो शर्म आती है। और मैं ट्विटर और फेसबुक, यूट्यूब का चैनल बंद कर देता हूं, इतना देखा नहीं जाता है। लेकिन अब ये भद पिटवा रहे हैं तो पिटवाएं, कोई बात नहीं है, जैसे भी होगा उसकी भरपाई होगी। तो इनके पास विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास कोरोना पीड़ितों को राहत राशि, सहायता राशि, या जो मर चुके हैं उनको मुआवजा देने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। अगर उसके प्लानिंग करें और 50 से 50,000 रुपए भी हर मृतक परिवार को पहुंचाएं तो शायद उनका वोट मिल जाए। और पहुंचाने के लिए, देने के लिए वादा किया था योगी ने, योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था, लेकिन उस वादे को हवा में उड़ा दिया। सारा वादा हवाई हो गया है। अगर महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए ये आश्वासन दें कि इस बार कोरोना की वजह से या किसान आंदोलन की वजह से ये वो झूठ ही बोल करके जो है महंगाई पर कुछ बोलें, तो जनता इनकी बातों पर विश्वास कर सकती है और कुछ हद तक वोट भी मिल सकता है। लेकिन ये जिस तरह से धर्म का राग अलाप रहे हैं और जिस तरह से राजनीति, घटिया राजनीति कर रहे हैं, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कोई रिट नहीं जाए, कोई याचिका वहां पर नहीं जाए, स्वतः संज्ञान होता है कि अपने से निर्णय ले कि हाँ ये आदमी गलत काम कर रहा है और धर्म को जो है राजनीति में घसीट रहा है, वोट की राजनीति में घसीट रहा है और धर्म के दलदल, राजनीति के वोट के दलदल में धर्म को, भगवान को ला रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है।
स्वतः संज्ञान नहीं। और सबसे बढ़कर के चुनाव आयोग को इस पे रोक लगानी चाहिए, रोक लगाई भी है, पहले से नियम है इसका कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद सब कुछ हो रहा है। लेकिन इतना गलत हो रहा है, असंवैधानिक चीजें हो रही हैं, अलोकतांत्रिक चीजें हो रही हैं, इस पर कंट्रोल पाने के लिए, इस पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार के पास क्या योजना है? गुड़गांव में देखिए, मुस्लिम भाइयों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, ना तो मस्जिद के अंदर ना मस्जिद के बाहर, जबकि गुड़गांव का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ने 37 में से 20 जगहों पर कर दिया है कि आप वहां पढ़ सकते हो नमाज, लेकिन उन 20 जगहों पर भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और हर जगह जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, पुलिस आती है उनको पकड़ के ले जाती है। इतने मतलब बेशरम है कि पुलिस का पहरा तोड़ करके आकर के मुस्लिम जहां पर नमाज पढ़ते रहते हैं उनके बीच में खड़े होकर के जय श्री राम करके हुड़दंगई करते हैं। क्या यही है हमारा लोकतंत्र? क्या यही है हमारा प्रजातंत्र? क्या यही है हमारा प्रगतिशील भारत? क्या यही है हमारा विकासशील भारत? उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में अभी अधिसूचना नहीं जारी हुई है, अभी चुनाव होने की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव आयोग अभी सक्रिय नहीं हुआ है। उसके पहले जिस तरह से फूहड़पन पार्टियां दिखा रही हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव की, क्या वो तो अपना एक लोकतांत्रिक ढंग से जिस तरह से प्रचार करना चाहिए उस तरह से कर रहा है, यहां तक कि हिंदू मुस्लिम शब्द से भी बच रहा है कि इनको एक मसाला मिल जाता है मुस्लिम पर कुछ बोलने पर, जो है मुस्लिम का शब्द भी नहीं ले रहा है। और उसे अखिलेश को पता है कि सारा मुस्लिम वोट उन्हीं को आना है, तो क्यों नाम ले, क्यों इनके पचड़े में फंसे। तो जिस तरह से राजनीति, वोट की नीति और चुनाव प्रचार चल रहा है, ऐसा भारतीय प्रजातंत्र में पहले नहीं था। इसी तरह से इन लोगों ने बंगाल में किया था, दिल्ली में भी किया था, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को इन्हीं लोगों ने बोला था, कोई दूसरा बोलने नहीं आया था। और वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, पहले राज्य मंत्री था, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया बयान देने के बाद। और एक जो सबसे बड़ा हत्यारा बैठा हुआ है किसानों को कुचलने वाला, वो भी मंत्री है। तो जितने इनके मंत्री हैं, जितने इनके विधायक हैं, जितने इनके सांसद हैं, कोई दागी है, कोई अपराधी है, कोई बलात्कारी है, कोई चोर है, कोई डकैत है, मतलब जितने भी अपराध होते हैं, कोई अपराध बाकी नहीं है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल ना हो। और सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि जो धर्म की राजनीति की जा रही है, धार्मिक मामलों को भुनाया जाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा दुष्कर्म है और इस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। अमेरिका को बोलना चाहिए इन सब बातों को लेकर के, लेकिन अमेरिका शुरू में तो ये ट्रंप के समर्थक थे, अमेरिका में गए हुए थे तो बोले कि अब की बार ट्रंप सरकार, और वो ट्रंप सरकार हार गई। तो बाइडेन के मन में जलन थी, द्वेष था इनके प्रति, दुश्मनी का भाव था, लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया कभी। और अब नजदीकियां गलबहियां बढ़ गई हैं, तो अमेरिका भी नहीं कुछ इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र संघ बैठा हुआ है, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ नहीं कर रहा है। मतलब इनका इतना आत्मविश्वास बढ़ चुका है और ये इस हद तक गिर गए हैं कि अगर कोई, जो मैंने अंतरराष्ट्रीय संगठनों का नाम लिया, अगर उसमें से कोई बोलता है तब भी इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछड़ी जातियों के 45 से 50% वोट की संभावना है, वैसे ज्यादा है जितनी जनसंख्या ओबीसी की 1931 में थी, उससे कहीं ज्यादा हो गई है। 1952 में 52% थे, 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी तब 52% थे। 1931 से गंगा में कितना पानी बह चुका है और कितने साल बीत चुके हैं, जोड़ लीजिए। इस समय ओबीसी की जनसंख्या 60% से कम नहीं होगी उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। इसीलिए लोग ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहे हैं, ताकि जिस दिन पता चल जाएगा, जिस दिन हाथी को पता चल गया कि तुम्हारा शरीर इतना भारी है,
तुम्हारे पास इतनी ताकत है, उस दिन शेर को दौड़ा दौड़ा के मारेगा और पैरों से कुचल देगा। वही चीज हमारे ओबीसी समाज को, पिछड़ा वर्ग को ये लोग नहीं महसूस होने देना चाहते हैं कि जिस दिन पता चल गया कि ओबीसी 60% है, इनको पैरों तले कुचल देगा, इनके ब्राह्मणवाद को, इनके सवर्णवाद को, सबको। असल में बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, कंगाल हैं, दरिद्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और जो लोग जहां पर पिछड़ा, मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है, जहां पर पिछड़ापन ज्यादा होता है वहां पर भगवानों की संख्या भी ज्यादा होती है और भगवानों की पूजा आरती और श्रद्धा भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है बहुत सही लिखा है, और जो उन्होंने लिखा है वो पूरा ओबीसी समाज पर लागू होता है, बहुजन समाज पर लागू होता है। आज भी ये बहुत अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख है, महामूर्ख है, इसलिए आस्था और श्रद्धा को मानते हैं, इसलिए भगवान को मानते हैं, अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, अपने ताकत को नहीं समझते हैं। और जिस दिन ये अपनी ताकत को समझ लेंगे, वो टाइम आ रहा है, जल्दी आ जाएगा, जिस दिन इन्हें अपने इतिहास का पता चल जाएगा, अपनी ताकत का पता चल जाएगा, हाथी की तरह अपने शरीर को देख लेंगे, उस दिन इनके अंदर भी एक ऐसा जुनून पैदा होगा, एक ऐसा जोश पैदा होगा, एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा होगा, मांगना नहीं पड़ेगा आरक्षण, फिर छीन लिया जाएगा। तो जो अनपढ़, गंवार और गरीबी रेखा के नीचे ओबीसी हैं, वो धर्म के बहकावे में आ जाते हैं। उसी का फायदा केशव मौर्य उठाना चाहते हैं कि विकास की गंगा बहाने के लिए तो इनके पास कुछ है नहीं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। क्या किया उन्होंने 5 साल, उसके लिए इनके पास कोई खाका है नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्यों ना धर्म और भगवान को घसीट करके और आस्था के नाम पर वोट मांगा जाए और पार्टी को विजयी बनाया जाए। क्या पता कि केशव मौर्य को मोदी जी और शाह ने आश्वासन दिया हो कि तुम्हें ही बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, चुनाव जीतने के बाद उनको हटा दिया जाएगा कुर्सी से, कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। फिर वो अभी तो है, वो पार्टी तोड़ देंगे, क्या क्या कर लेंगे और ब्राह्मण ठाकुर समाज पूरा अलग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं किया ऐसा, केशव मौर्य का नाम नहीं आने दिया। लेकिन केशव मौर्य इतना बढ़ चढ़ करके जब काम कर रहे हैं तो इसका फल भी उन्हें देने के लिए बोला गया होगा, तभी इतना ये कर रहे हैं। नहीं, ये दुबक के बैठे हुए थे। इनका जब से पता चला है, शाह ने घोषणा किया था कि अगला मुख्यमंत्री योगी होंगे, दुबक के बैठे हुए थे। अब एकाएक सक्रिय हो गए हैं। इसका मतलब है कि आला कमान जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसके इशारे पर चल रहे हैं और उसके